प्रभु यीशु के नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का दास पास्टर मोसेस सनेल इस यूट्यूब चैनल द पावर ऑफ क्रॉस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए विषय के साथ में आपके पास में आया हूं, चर्चा की आग से चमत्कार। यदि आप चर्चा करेंगे आपके जीवन से एक आग निकलेगा, उस आग से बड़े बड़े चमत्कार होंगे। चमत्कार के द्वारा बहुत से लोग प्रभु के राज्य में आएंगे, अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, दुष्ट आत्माएं निकलेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे और साथ में बड़े बड़े पापी लोग मन फिरा के यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप में उद्धार करता स्वीकार करेंगे। ये चर्चा की आग में बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। इस चमत्कार की एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय में जब यीशु मसीह के चेले और अन्य लोग 120 लोग जब वो प्रार्थना कर रहे थे और पेंतीकोस्त के दिन जब वो पवित्र आत्मा से भर गए और पवित्र आत्मा ने उनके होठों को छुआ और वो अन्य भाषा में बोलने लगे, और वो अन्य भाषा में जो बोल रहे थे वो शब्द क्या है मैं आपको बताऊंगा। प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय 11 से 13 जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा करते सुनते हैं। हालेलुया। जो अन्य भाषा में बोल रहे थे उसके अनुवाद के बारे में यहां लिखा है कि वे जो अन्य भाषा बोल रहे थे और उसमें से जो अर्थ उनको समझ में आ रहा था वो अर्थ ये था कि वो परमेश्वर के बड़े बड़े चमत्कारों की चर्चा कर रहे थे। जब वो लोग अन्य भाषाओं में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा कर रहे थे, सारे सुनने वाले लोग भयभीत हो गए, घबरा गए और कहने लगे क्या हो रहा है, क्या बात है, क्या बात बोल रहे हैं। हालेलुया। और कुछ लोगों ने कहा, परंतु दूसरों ने चट्टा करके कहा वे तो नई मदिरा के नशे में। हालेलुया। कुछ लोगों ने कहा ये तो नशे में, कोई नया नशा की इसलिए ऐसा बोल रहे। हालेलुया। उसी समय में पतरस खड़ा होकर परमेश्वर के वचन से जब बातें किया, योएल नबी की पुस्तक में लिखा था जो आज आप हमारे जीवन से देख रहे हो, पूर्व काल में परमेश्वर के भविष्यवक्ता लोगों ने भविष्यवाणी किया, अंत के दिनों में अपनी आत्मा सबों के ऊपर उंडेलूंगा। हालेलुया। जब पतरस खड़ा होकर परमेश्वर के वचन की चर्चा कर रहा था और जितने लोग सुन रहे थे उसकी चर्चा को, सारे लोगों के हृदय छिद गए। बाइबल में लिखा वे प्रेरितों के पास में और शेलों के पास आके कहने लगे, प्रभु के दास हमें बताओ हमें क्या करना चाहिए। हालेलुया। 3000 के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धार करता स्वीकार किया। हालेलुया। इसी रीति से चर्चा के बारे में बाइबल में और क्या क्या लिखा है हम लोग देखेंगे और मैं विश्वास करता हूं इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, बड़ी बड़ी आशीषों को पाएंगे। और मलाकी का पुस्तक 3 का 16 में लिखा है, तब यहोवा का भय मानने वालों में आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते हैं और उनके नाम का सम्मान करते थे उनके स्मरण के निमित्त उनके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। हालेलुया। आप यहां पर देख सकते हैं प्रियो कि तब यहोवा का भय मानने वालों में आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। जब मसीह यीशु पे विश्वास करने लोग आपस में चर्चा करते, परमेश्वर स्वर्ग से कान लगाकर ध्यान से सुनता है कि मेरी बेटी और मेरा बेटा क्या चर्चा कर रहे, किस विषय में बातें कर रहे, उस विषय में आग है या नहीं है, उस विषय में मेरे राज्य की उन्नति है या नहीं है। परमेश्वर स्वर्ग से क्या करता है, कान लगा के उस ध्यान से सुनता है, यहां लिखा है। और उसके बाद में लिखा है और उनके नाम का सम्मान करते थे, और जो परमेश्वर को जानते थे उसके नाम की सम्मान करते थे और उनके स्मरण के निमित्त उनके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। आप जहां पर बैठे, जिस जगह पर बैठे, क्या क्या चर्चा कर रहे, एक एक चर्चा के बारे में परमेश्वर के पास में स्मरण की एक पुस्तक है। उस चर्चा की घटना को वहां लिख रहा है। क्यों लिखता है? क्योंकि चर्चा के बारे में एक दिन गवाही आपको देना पड़ेगा और परमेश्वर देख रहा कि मेरी बेटी और मेरे बेटे जो प्रभु को जान चुके हैं हम किस विषय की चर्चाएं कर रहे हैं। यदि आप यहां देख सकते हैं भजन संहिता 20:27 में 7 में लिखा है, भजन संहिता 20 का 7 में, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के लेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। हालेलुया। आज बहुत से मसीह लोग, कई लोग घोड़ों का, कई को रथों का, कई को धन दौलत का, बिजनेस का और राजनीतिक पॉलिटिक्स लोगों के ऊपर में चर्चा बहुत करते हैं, फलाने लड़का लड़की की चर्चा करते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है मैं तो परमेश्वर की चर्चा करूंगा। आपकी चर्चा के द्वारा और मेरी चर्चा के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार होंगे। प्रियो, आपकी चर्चा में आग तब निकलता है जब हम प्रभु के वचन से बातें करते हैं। नीति वचन 18 के 21 में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है इस जीव में जीवन भी है, इस जीव में मृत्यु भी है। हम जिस रीति से चर्चा करते हैं उसका फल अपने जीवन में हम उसको भोगते हैं। यदि हम परमेश्वर के वचन से चर्चा करते हैं, परमेश्वर की राज्य की बातों से चर्चा करते हैं और परमेश्वर की बड़े बड़े गवाहियों की चर्चा करते हैं, बहुतों के जीवन में एक आग आता है। इसके द्वारा बहुत से लोग प्रभु को जानते। आइए और हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। रोमियो का पुस्तक 8 का 5 और 6 को हम देखें, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं परंतु आत्मिक
आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर में मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा में मन लगाना जीवन और शांति। हालेलुया। इस संसार में दो प्रकार के मसीह लोग हैं, एक शारीरिक मसीह है और एक आत्मिक मसीह है। शारीरिक मसीह हमेशा जहां कहीं भी जाएंगे व्यापार के बारे में, पैसों के बारे में, गाड़ी बिल्डिंग घोड़ों के बारे में बातें करेगा, जिससे कोई लाभ नहीं है। पर आत्मिक विश्वासी जहां कहीं भी जाए, अवसर मिले, परमेश्वर की राज्य की चर्चा करता है, प्रभु के राज्य के बारे में बातें करता है। हालेलुया। और उसके द्वारा बहुत से लोग उद्धार पाते, प्रभु की सच्चाई को जानता है, मन फिराता, पश्चाताप करता, यीशु को व्यक्तिगत उद्धार करता मानता। हालेलुया। आइए हम यहां पर देखेंगे, जब यीशु मसीह संसार में आया, यीशु का जीवन को पूरा देख सकते हैं। वो पूरी चर्चाओं से अपना जीवन को भरा हुआ था। आप लोग देख सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 का 7 से 40 जब हम पढ़ते हैं, यीशु और सामरी स्त्री की चर्चा। हालेलुया। एक बार की बात है, यीशु मसीह अपनी सेवकाई करते करते और सुकार नाम नगर में गए, जहां सामरियों का गांव था। वहां पर याकूब के कुआं के पास में बैठकर थका हुआ वहां बैठा हुआ था। उसी समय में सामरी स्त्री उस जगह में जल भरने के लिए आई थी और यीशु से उसका मुलाकात हुआ। यीशु उस स्त्री से चर्चा करना आरंभ किया। हालेलुया। वो चर्चा करते करते और जीवन के जल तक पहुंचे और यीशु ने कहा, तू इस जल के लिए आई, इसको पिएगी, फिर प्यासा होगी, पर मैं जो जल दूंगा, जो उसको पिएगा तो दोबारा कभी प्यासा न होगी। उसने कहा, प्रभु अगर ऐसी बात है तो वो जल मुझे दीजिए। तब उसने कहा, जा तो अपने पति को बुला के लिया, तब मैं उसको दूंगा। हालेलुया। तो उसने कहा, मैं तो बिन पति की हूं प्रभु। उसने ऐसा कहा। तभी उसने कहा, तू सही कहती है, अभी तक तेरे 5 पति हो चुके हैं और अभी जो तेरे पास है वो भी तेरा नहीं है। तब उसने जान लिया कि ये कोई भविष्यवक्ता है जो मेरे जीवन के इतिहास को जानता। जब यीशु ने उसके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के राज्य के बारे में चर्चा किया, उसका जीवन बदल गया। और बाइबल में लिखा कि यीशु से चर्चा करते करते सामरी स्त्री का जीवन बदल गया। उसने जो पानी भरने के लिए घड़ा को छोड़ के अपने गांव में गई, उसके जीवन में जो कुछ घटा, वो घटना को अपने गांव के लोगों को बताया। पूरे गांव के गांव यीशु के पास आए। हालेलुया। देखिए, यीशु की चर्चा से सामरी स्त्री का जीवन बचा और सामरी स्त्री की चर्चा से पूरा गांव का गांव बदल गया। हालेलुया। आपकी चर्चा साधारण नहीं है। आपकी चर्चा बहुतों को उद्धार दिलाता। आपकी चर्चा से बहुत से लोग चंगे हो जाएंगे। आइए प्रियो, चर्चा की आग से कैसे बड़े बड़े चमत्कार होते मैं आज आपको कहना चाहूंगा। आप यहां देख सकते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 5 का 25 से 27 जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा, मैं पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया था और अपना सब कुछ माल व्यय करने पर भी उससे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल में लिखा, एक स्त्री जिसको 12 साल से रक्त बहने का बीमारी था। हालेलुया। और उस बीमारी से चंगे होने के लिए पूरे परिवार के लोगों ने पुरजोर ताकत लगाया और जगह जाके ट्रीटमेंट करा, कहीं भी उसको चंगाई नहीं मिला। लास्ट में परिवार के लोग थक गए, बोले कि बेटी अब हमारे बस की बात नहीं है, अब हमारे पास जितना ताकत हमने सब कुछ कर दिया, अब ऐसा लगता है कि ये बीमारी आपके प्राण को ले जाएगा। वो स्त्री प्रतिरोज अपने काट में मृत्यु को देखते हुए रोती होगी, हड्डियों की ढांचा को देखती होगी। अब ऐसा सोचने लगी कि अब मेरे जीवन में कोई आशा नहीं है, ये बीमारी मेरे जीवन को खत्म करके चला जाएगा, क्योंकि मैं पूरे वैद्यों के पास, डॉक्टरों के पास, दवाइयों के पास जा जाके थक गई हूं, कहीं से कोई मुझे लाभ नहीं मिला। अब ऐसा लगता है कि ये बीमारी मुझे मार डाल के जाएगा। चारों तरफ से हताश हो चुकी, निराश हो चुकी है। अब वो मृत्यु के सैया में प्रतिरोध अपने जीवन को देखती हुई रोती थी। पर बाइबल में लिखा, किसी ने उसके पास आकर यीशु की चर्चा किया, बहन आप मरोगे नहीं, आप चंगे हो जाओगे, आप अच्छे हो जाओगे, आप चलना फिरने लग जाओगे। तब उसने कहा होगा, भाई साहब आप झूठे आश्वासन क्यों दे रहे हो, झूठे उम्मीदें क्यों दे रहे हो। ऐसे कितने लोगों ने बोला, उनकी बातों को सुन के मैंने पलाना जगह जाके सब जगह जाके देखी, कहीं से कुछ मुझे चंगाई नहीं मिला है। हालेलुया। और उसने कहा, देख बहन, मैं ना तो डॉक्टर के बारे में बताने आया हूं, ना तो मैं दवाई के बारे में बताने आया, लेकिन मैं उस यीशु मसीह के बारे में बताने आया हूं जो इस युग में जीवित है। आज आपको मालूम होना चाहिए, हमारे गांव में बर्तिमै अंधा था, यीशु ने उसको चंगा किया था। वो लाजर जो मर गया तो उसको चंगा किया। हालेलुया। आपको मालूम है, घोड़ियों को प्रभु यीशु ने चंगा किया है, बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है। यदि आप उसके पास जाओगे तो निश्चय वो चंगे हो जाओगे। जब उसने यीशु की चर्चा को सुना, उसके अंदर में एक जीवन आ गया, एक विश्वास आ गया, जो अंधों को आंखें दे सकता है, लंगड़ों को चला सकता है, दुष्टात्मा को निकाल सकता है, मरे लोगों को जिला सकता है। तो ये बीमारी जो 12 साल से रक्त बहने वाली बड़ा बीमारी नहीं, उसका विश्वास बढ़ गया। उसी विश्वास से उसने यीशु के पास गया, उसके वस्त्र को छूते वो चंगे हो गई। हालेलुया। किसी ने चर्चा करके बताया है, डॉक्टरों के बारे में नहीं बताया, उसने दवाई के बारे में नहीं, वो अच्छा विश्वासी था जो यीशु की चर्चा किया। आज आपके अगल बगल में कितने से बीमार लोग हैं, आज एक बार आप चर्चा करके देखिए, आपकी चर्चा से बीमार चंगा हो जाएगा, वो प्रभु यीशु को उद्धार करता स्वीकार कर लेगा। चर्चा के द्वारा बड़े बड़े आग लग रहे प्रियो। हालेलुया। और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा,
आज हम लंबे लंबे समय के विश्वासी हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपने जीवन में चर्चा किया है? एक कहानी मुझे याद आ रहा है। एक बार की बात है, एक पास्टर प्रति रविवार के बाइबल को लेकर चर्च जाता था। उसके बगल में एक अन्य जाति था और वो लड़का संडे के दिन छुट्टी होने के कारण बैट और बॉल लेकर हमेशा क्रिकेट के मैदान में जाया करता था। ये दोनों टाइम में निकलते थे। वो लड़का हमेशा पास्टर को बोलता, पास्टर साहब चलिए ना आज हमारे साथ क्रिकेट खेलने के लिए। वो पास्टर बोलता था, नहीं पास्टर मैं चर्च जा रहा हूँ, आज आराधना है। और हर संडे ऐसे ही होता था। वो लड़का बोलता, पास्टर साहब चलिए ना आज तो खेलने जाएंगे, चलिए आज तो खेलने जाएंगे, चलिए ना आज तो खेलने जाएंगे। वो पास्टर हमेशा ये जवाब था, नहीं मुझको चर्च जाना, चर्च जाना, चर्च जाना। हमेशा लड़का पूछता था, पास्टर हमेशा चर्च जाना बोला। एक बार वो लड़का ने बोला, पास्टर साहब मैं कई बार हो गया आपको चलो क्रिकेट खेलने जाएंगे बोला हूं, लेकिन आपने कभी तो नहीं आया है। लेकिन एक बार तो मुझको बोलते हैं कि चलो अब चर्च में आके देखो। हालेलुया। क्या मैं इतना बड़ा पापी हूं या मेरे जैसे लोगों को चर्च में आना मना है क्या? एक बार तो बोल के देखते। सोचिए वो लड़के ने उसको क्या बोला है। आज कई लोग अपने जीवन में ऐसे टक्कर होता पर हम कभी भी यीशु की चर्चा नहीं करते। हालेलुया। इसलिए लोगों के जीवन में आग नहीं, इसलिए हमारे चर्च में आत्माएं नहीं है। चर्चा के द्वारा बड़े बड़े आग लगते हैं प्रियो। हालेलुया। आइए मैं और एक बात को बताना चाहूंगा आपको। दूसरा राजा 5:2 से 3 मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे। आरामी लोग दल बांधकर इसराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। और उसने अपने स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ताओं के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोर्ट से चंगा करता। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, नामान नाम का एक कोढ़ी था, इस सेनापति था और इसने इसराइल में युद्ध किया और वहां से एक छोटी लड़की को बंदी बना के अपने गांव में लाया और अपने शहर में लाया। और वहां पर क्या हुआ, अपनी पत्नी की सेवा करने उस बच्ची को रखा। उस बच्ची ने देखा कि इतना बड़ा सेनापति है, इतना बड़ा शूरवीर है, पर ये कोढ़ी है और इसका कोर्ट से चंगाई नहीं मिल रहा है। उसको मालूम था कि भविष्यवक्ता जो सोमरोन में है, प्रभु के दास एलिया, हालेलुया, प्रभु के दास एलीशा, यदि उसके पास होता तो निश्चय वो चंगी हो जाती। हालेलुया, चंगी हो जाता। उसको मालूम था। उसने अपनी स्वामी से कहा, काश अच्छा होता कि मेरा स्वामी जो आपका पति है सोमरोन के भविष्यवक्ताओं के पास होता, एलीशा के पास में। हालेलुया। निश्चय वो चंगा हो जाता था, क्योंकि प्रभु के दासों के द्वारा प्रार्थना में बड़ी चंगाई है। जब उसने अपने पति को बताया, पति ने राजा को, और राजा के द्वारा एक अनुमति लेके जब इस्राएल देश में गया, हालेलुया, और वहां पर जाने के बाद में एलीशा के पास में खड़ा हुआ बोलने लगा, प्रभु के दास मैंने सुना कि आप कुछ करते हैं जिससे मैं चंगा हो सकता हूं, क्या बात है कीजिए ताकि मैं चंगा हो जाऊंगा। आपके ईश्वर के नाम से मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं चंगा हो जाऊंगा। प्रभु के दास ने बोला, वहां यरदन नदी है, जाके 7 बार डुबकी मारा। तुरंत क्रोध भी हुआ, बाद में 7 बार डुबकी मारा। डुबकी मारने के बाद छोटे से बच्चे के समान उसका देह हो गया। हालेलुया। देखिए छोटे से बच्चे की चर्चा के द्वारा सेनापति, हालेलुया, प्रभु के दास के पास आया, एक चमत्कार उसके पास हुआ। और उस चमत्कार के बाद में क्या हुआ मैं आपसे कहना चाहूंगा। यहां पर देख सकते हैं, दूसरा राजा 5:15 लिखा, सुन अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इसराइल को छोड़ा और कई परमेश्वर ने। कितनी बड़ी साक्षी दिया। उस सेनापति ने कहा, अब मैं जान गया इसराइल को छोड़ के समस्त सृष्टि में, समस्त पृथ्वी में इसराइल को छोड़कर कई ईश्वर ने। कितनी बड़ी गवाही आज हुआ है। हालेलुया। पर उस छोटी सी बच्ची की चर्चा के द्वारा सेनापति ने प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकार किया है। आज आपके और मेरी चर्चा के द्वारा बहुत से लोग प्रभु के राज्य में आएंगे। और एक बात आपको कहना चाहूंगा, आप लोग जानते हैं निर्गमन का पुस्तक 18:5-12 मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे। मूसा ने अपने ससुर से वर्णन किया कि यहोवा ने इसराइलियों के निमित्त फिरौन और मिस्रियों से क्या क्या किया और इसराइलियों ने मार्ग में क्या क्या कष्ट उठाए, फिर यहोवा ने कैसे कैसे छुड़ाया। हालेलुया। आपको मालूम है मूसा का ससुर यित्रो और ये एक अन्य जाति था और उसकी बेटी और उनके बच्चों को लेकर अपने दामाद के पास मिलने के लिए आया था। हालेलुया। और जब उसने अपने दामाद के पास आया और मूसा ने अपने ससुर को देखा, बड़े स्वागत किया और उसने अपने जीवन में जो परमेश्वर ने किया उसकी बड़े बड़े घटनाओं की चर्चा किया कि हमारा परमेश्वर मिस्र की गुलामी से किस रीति से इसराइलियों को छुड़ाया, किस रीति से लाल समुद्र दो भाग किया, कैसे चकमक चट्टान से जल का स्रोता निकाला, कैसे आकाश से मन्ना खिला। बड़े बड़े चमत्कारों की जब उसने चर्चा किया, मूसा जो अन्य जाति था, हालेलुया, यित्रो जो अन्य जाति था, मूसा की चर्चा से उसका मन बदल गया और उसने प्रभु की महिमा को देखा। चर्चा को सुनकर उसने एक बात को कहा, क्या मैं आपको कहना चाहूंगा। निर्गमन 18:11 में लिखा है, अब मैंने जान लिया है कि यहोवा सब देवताओं से बड़ा है। हालेलुया। अन्य जाति, हालेलुया, यित्रो अपने दामाद के पास मिलने के लिए आया,
दामाद ने उसको छोड़ा नहीं है। हालेलुया। आज कितने ऐसे विश्वासी लोग हैं, अन्य जाति ससुर है, सास है, जब परिवार के लोग आते हैं आपके घर में आते, अच्छा से खिला पिला के अच्छा सेवा करके फ्री में भेज देते, लेकिन क्या आपने कभी चर्चा किया यीशु के बारे में? नहीं किया। इसलिए आज आपका परिवार प्रभु में नहीं है। परमेश्वर ने आपके जीवन जो चमत्कार किया उसकी चर्चा कीजिए, फिर देखिए कि आपके पूरे परिवार कैसे प्रभु में आएंगे। चर्चा में जो आग है वो लोगों के जीवन को बदलता है। हालेलुया। प्रियो, मैं चाहता हूं कि चर्चा के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार हो रहे, आपके चर्चा के द्वारा आपका परिवार, आपका रिश्तेदार, आपका मोहल्ला, आपका गांव बदलेगा और कलीसिया में बड़ी जागृति आएगा। इसलिए मैं चाहता हूं प्रियो, आप चर्चा करना बंद मत कीजिए। आइए और एक बातों को हम देखेंगे, प्रेरितों का पुस्तक 26 का 28-29 में अग्रिप्पा राजा ने पौलुस से कहा, तो थोड़े ही समझाने से मुझे मसीह बनाना चाहता है। पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग मेरी सुनते हुए सब मेरे समान हो। हालेलुया। पौलुस जब अग्रिप्पा राजा के सामने खड़ा किया गया, उसने अपने जीवन की सारी घटनाओं की चर्चा करने लगा। जब वो चर्चा करने लगा, राजा के जीवन में बड़े बड़े बम फूटने लगे, बड़े बड़े धमाके होने लगे। उसको ऐसा लग रहा था कि जो बोल रहा यही सही है, इनके ईश्वर ही सच्चा है। तब उसके जीवन में एक डर आ गया, कहीं मैं भी मसीह ना बन जाओ। इसके बदले उसने क्या करने लगा, क्या तू थोड़ी सी बातों को बता कि मुझे मसीह बनाना चाहता है? तब पौलुस ने बोला, हालेलुया, क्या थोड़े में क्या ज्यादा में, लेकिन परमेश्वर चाहता तो सभी को प्रभु मिलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की चर्चा 2-2 किलोमीटर लंबा चर्चा की जरूरत नहीं, 2-2 घंटे की चर्चा की जरूरत नहीं, 2 मिनट की बातों के द्वारा ही बहुत से लोग प्रभु के पास आ जाते हैं। हालेलुया। पर आप चर्चा करना बंद मत कीजिए। या पौलुस ने चर्चा किया, अग्रिप्पा राजा के जीवन बड़े बड़े बम के धमाके फूट गए। चर्चा करने वाले लोग जीवित मसीह है, जीवित मसीह के अंदर में एक गुण दिखता है। हालेलुया। वो चर्चा करते हुए रहेंगे, निरंतर प्रभु के बारे में बातें करेंगे। आइए और अंतिम बातों को पढ़ के मैं यह समाप्त करूंगा। यिर्मयाह का पुस्तक 20 का 19 में लिखा है, यदि मैं कहूं मैं उसकी चर्चा ना करूं, ना उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने आपको रोकते रोकते थक गया पर मुझसे रहा नहीं जाता। हालेलुया। या यिर्मयाह अपने जीवन में कहने लगा, यदि मैं कहूं कि इसकी चर्चा ना करूं, मैं परमेश्वर चर्चा ना करूं, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी जैसे मानो मेरी हड्डियों में आग है और वो देख रहे। हालेलुया। और मैं प्रभु की चर्चा नहीं करूंगा बोल के अपने आप रोक के थक गया, लेकिन बिना चर्चा किए रुक नहीं जाता। एक जीवित मसीह, एक अच्छा मसीह, प्रभु को जानने वाला सच्चा मसीह बिना चर्चा किए वो नहीं रह सकता। हालेलुया। 2 प्रकार के मसीह है, एक जीवित मसीह है और एक मरा हुआ मसीह। एक जीवित मसीह वो है जो परमेश्वर की चर्चा करते हुए जीता, उस मछली के समान है जो बहते हुए पानी में चढ़ता हुआ मछली संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता है, वो जीवित मसीह है। और एक मरा हुआ मसीह वो है बहते हुए पानी में बहते हुए जाता है, वो अपने जीवन में कोई संघर्ष नहीं करता, इसलिए उसके जीवन से कोई आत्माएं नहीं बचते। पर जीवित मसीह के द्वारा बहुत से आत्माएं आते, क्योंकि वो जीवन भर अपनी चर्चा, प्रभु की चर्चा, प्रभु के बड़े बड़े कामों की चर्चा करता है। हालेलुया। या यिर्मयाह कहता, मैं परमेश्वर की चर्चा करता हूं, यदि मैं अपने आप को नहीं करना ऐसा सोच के रोकता हूं तो भी मेरी हृदय की ऐसी दशा होती, मेरी हड्डियों में आग लग जाता है। हालेलुया। और वो चर्चा करने वाला था, वो जीवित प्रभु का एक बेटा था। हालेलुया। इस रीति से हम लोग देख सकते क्या आपके अंदर में चर्चा की आग है। यहाँ पर हम देख सकते यिर्मयाह ने चर्चा किया, यीशु मसीह ने चर्चा किया, सामरी स्त्री ने चर्चा किया, छोटी लड़की ने चर्चा किया, पतरस ने चर्चा किया, लास्ट में हम देखते पौलुस ने भी चर्चा किया। हालेलुया। ये चर्चा के कारण ही आज पूरे विश्व से प्रभु यीशु मसीह पास लोग आ रहे। हालेलुया। आपकी चर्चा बहुतों को उद्धार मिलाएगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि जो कुछ भी मैं वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास आए। इस प्रकार के वीडियो के द्वारा आप भी आशीष पाए और दूसरे भी आशीष पाए। यीशु के नाम से इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे।